जी अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया से आपको सलाम कहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वीडियो को पसंद करने के लिए, उसके टेक्निकल जो भी फॉल्ट्स थे, ग्लिचेस थे, उनको इग्नोर करने के लिए शुक्रिया। एक और बात पे शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से जो थोड़ी बहुत कैमरा शाइनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। पहले भी व्लॉग में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में आपने यूनिवर्सिटी को कैसे ढूंढना है, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। सेकंड फेज में आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जो सेकंड फेज है स्कॉलरशिप हंट करने का, दैट इज हाउ टू फाइंड अ पोटेंशियल सुपरवाइजर इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। सुपरवाइजर, अल्लाह के बाद सुपरवाइजर आपके लिए सब कुछ होता है। आपको वो चलाता है, आपको वो पीएचडी के जो भी निटी ग्रिटीज हैं उनमें से गुजारता है, जो चीजें मुश्किल होती हैं उनको आपके लिए आसान बनाता है। और बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको एक अच्छा सुपरवाइजर मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था, लेकिन खैर, सुपरवाइजर ढूंढने का तरीका बड़ा ही आसान है और ये भी 3-4-5 मिनट में मैं आपको सारा समझा दूंगा। जब आपने यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने अपनी डिग्री से रिलेवेंट डिपार्टमेंट सर्च करना है। जब आपने डिपार्टमेंट सर्च कर लिया तो वहां पर फैकल्टी एक टैब बना होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और फैकल्टी प्रोफाइल्स आपके सामने खुल जाएंगी। जब फैकल्टी प्रोफाइल्स खुल तो क्या सारी प्रोफाइल्स, सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको आपने टैप करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने करना ये है कि आपका एमएस, जो भी जिस सब्जेक्ट में आपका एमएस था, आपका थीसिस टॉपिक था, आपकी लास्ट टर्मिनल डिग्री के अंदर, आपने उससे रेलिवेंट या जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपने उससे मिलता जुलता सुपरवाइजर जो है, फैकल्टी मेंबर जो है, उसकी प्रोफाइल ढूंढनी। जब आपको प्रोफाइल मिल जाए, अच्छा एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमेशा 100% मैच मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है, लेकिन 100% मैच के आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है और जो सुपरवाइजर आपको मिल रहा है उसका एरिया ऑफ रिसर्च बिल्कुल ऐसे आपस में सिंक कर रहे हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 19-20 भी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ईमेल कर दें। अब आपने जब सुपरवाइजर ढूंढ लिया तो उसके बाद आपने उसको एक बड़ी अच्छी सी एक ईमेल लिखनी है कि डियर प्रोफेसर, आई एम टेकिंग दिस प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज दिस 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 दिस, आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू नो दैट माई रिसर्च एरिया एंड योर रिसर्च एरिया हैव सम कॉमन मैचेस, जिसकी वजह से मैं आई वुड लाइक यू टू बी माई पोटेंशियल सुपरवाइजर। उसके साथ आपने, जब आपने ये ईमेल कर देनी है तो उसके साथ आपने अपना रिसर्च प्रपोजल, अपनी एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट, अपना आइल्स का स्कोर और अपना सीवी, ये 4 चीजें आपने अटैच करके सुपरवाइजर को भेज दो। एक यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी, चौथी यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आपने एक ही काम करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये काम एआई ने और चैट जीपीटी ने बड़ा आसान कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ। आपको मुश्किल लग रहा है कि आप सुपरवाइजर को कैसे ढूंढें, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आप RMIT यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसमें IR का, इंटरनेशनल रिलेशन का, या CS का या इंजीनियरिंग का सुपरवाइजर ढूंढना चाहते हैं। आपने चैट जीपीटी को कहना है कि जी मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या IR डिपार्टमेंट के जो भी टॉप फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दो। वो आपको उसी वक्त आपको ईमेल के साथ वो सारी लिस्ट आ जाएगी। आपका काम आपके बिहाफ पे चैट जीपीटी करेगा। इसी तरह आप लोगों ने ईमेल्स करनी है, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट सर्च करना है। यूनिवर्सिटी ढूंढ ली, डिपार्टमेंट ढूंढ लिया, उसके बाद आपने सुपरवाइजर ढूंढ लिया, सुपरवाइजर को ईमेल करनी है। ईमेल के साथ आपने 4 चीजें अटैच करनी है, CV, अपना रिसर्च प्रपोजल, आइल्स का स्कोर और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, लास्ट डिग्री। समटाइम्स होता ये है कि आपको सुपरवाइजर ईमेल का रिप्लाई नहीं करता। समटाइम्स प्रोफेसर आपको कह देता है कि मैं ओवरबर्डन्ड हूँ, मेरे पास ऑलरेडी आई एम लाइक सुपरवाइजिंग दिस मच ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी। समटाइम्स ऐसा होता है कि सुपरवाइजर कहता है कि मैं सुपरवाइज तो करना चाहता हूँ लेकिन फंडिंग नहीं है। तो इस पे दिल बर्दाश्त नहीं होना, उदास नहीं होना, होप नहीं लूज करनी। एक यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि दूसरी यूनिवर्सिटी में भी यही सिनेरियो, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, स्विच कर दें। मैं आपका मजीद स्कॉलरशिप हंट मिशन जो है उसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। मेलबर्न की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं मैं उनका आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। RMIT यूनिवर्सिटी, अच्छा बाय द वे RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की जो जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये यहाँ की सबसे अमीर यूनिवर्सिटी है, इसके पास सबसे ज्यादा फंडिंग। RMIT यूनिवर्सिटी, बीकन यूनिवर्सिटी,
मोनाश यूनिवर्सिटी दुनिया की ग्लोबली 37th रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। एडमिशन सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। ACU ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी और लैडब्रूक यूनिवर्सिटी, ये यहाँ की वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको फंडिंग दे सकती हैं। एक और बात, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी IT रिलेटेड और इंजीनियरिंग रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं, अगर वो आप ढूंढना चाहते हैं और उसमें PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बेस्ट हैं, एक स्विनबर्न यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। बाकी यूनिवर्सिटीज जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी मेडिकल में, मेडिसिन में, सोशल साइंसेज में बड़ी रिनाउंड है। मैं जो डिग्री कर रहा हूँ ये दुनिया में 112 रैंक पे आती है, इसका ये डिसिप्लिन जो है मेरी यूनिवर्सिटी का। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन आप लोगों को अभी मैं फॉर द टाइम बिंग यही मशवरा दूंगा कि इंस्टेड के आप रैंकिंग के पीछे भागें, आप चुप करके एडमिशन सिक्योर करें और स्कॉलरशिप सिक्योर करें। आपकी CV के ऊपर जब ठप्पा लग जाएगा, स्टैंप लग जाएगी कि जिसने PhD ऑस्ट्रेलिया से की है, यकीन करें आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन होती जाएंगी। एक और बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब आप सुपरवाइजर को टैप करें तो खुदारा प्लीज 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 IELTS हैंडी रखिएगा। IELTS पहले आप दे चुके हो और IELTS का कौन सा मॉड्यूल देना है? IELTS का एकेडमिक मॉड्यूल देना है। मैं जब PhD के लिए अप्लाई कर रहा था बैक इन 2019 तो उस वक्त मोर और लेस यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट ये थी कि 6.5 ईच मॉड्यूल में आपका बैंड होना चाहिए। आपका मुझे नहीं पता, वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। मैक्सिमम 7 हो गया होगा, हो सकता है 6.5 पे ही हो। होता ये है कि बच्चे अप्लाई कर देते हैं, खैर बच्चे तो नहीं होते PhD करने वाले, मेच्योर लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं कि वो IELTS कहते हैं कि जी एडमिशन सिक्योर होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, तब कर लें। यकीन करें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया, स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर आ गया और यूनिवर्सिटी एकदम आप उठेंगे और आपको ईमेल आएगी कि वी हैव जस्ट गॉन थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स बट द IELTS वर वर्थलेस। तो वहाँ पर फिर आपको हापड़ दापड़ पड़ जाती है और हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, BP हाई हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग अपना IELTS हैंडी रखें। मिनिमम 7 बैंड एकेडमिक मॉड्यूल के साथ आपके पास होना चाहिए। 7.5 का माइंड बनाएंगे तो 6.5 आएगा, तो बेहतर है 7.5 टारगेट रखें ताकि आप एक सेफ साइड पे खड़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, टिप्स दूंगा छोटी छोटी सी, क्योंकि आपको आपके सुपरवाइजर ने जज करना है आपकी काबिलियत को आपके रिसर्च प्रपोजल की बेस। आप पाकिस्तान में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होंगे, आप खुद यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, आपका रिसर्च प्रपोजल आपके बिहाफ पे आपके सुपरवाइजर से बात करेगा। तो स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल की वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।